नमस्कार साथियों। मैं संदीप तिवारी ज्योतिश्री गोल्ड के मंच से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आरजेएफ 2024 की लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक बार मैं आपके साथ पुनः उपस्थित हूं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है आज का, चराचर का संधि विच्छेद बताइए। चराचर शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद चाह प्लस आचर। देखिए जरा, चर अचर, चत अचर, चरा चर। देखिए, चराचर शब्द हमें सबसे पहले जानना है कि जो संधि होगी, वो आपकी दो शब्दों में होगी और दो शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभ का वर्ण आपस में जो है दो वर्णों दो वर्णों के बीच में जो है दो वर्णों के बीच में संधि होगी। तो ये तो जो है जरूरी है कि हमें दो वर्ण देखने हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि दो सार्थक वर्ण होने चाहिए। देखिए यहां पर जो है चराचर शब्द जो है, चराचर शब्द में हमें दो शब्द निकालने हैं। एक शब्द निकलेगा चर और दूसरा निकलेगा अचर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चराचर शब्द है इसमें चर और अचर दो शब्द यहां पर बनेंगे। चर और अचर, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। देख लेते हैं जरा, चर और अचर। चर और अचर, चर के रा में जो है आ है और अचर के आ, दोनों आ को जो है देखिए यहां पर दोनों सवर्ण हो गए। नियम यह कहता है जहां जहां दो सवर्ण स्वर हो, जहां दो सवर्ण स्वर हो, सवर्ण मतलब समान, समान स्वर हो, वहां वहां दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि होती है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। जहां दो समान वर्ण हो, यहां पर दो समान है ये, और दोनों क्या हो गए आपके, समान हो गए। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा दीर्घ। दीर्घ इट मींस होता है बड़ा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। हम देख लेते हैं एक एक करके, इनके एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। जैसे बड़ा बड़ा आ क्या है, सीमा प्लस अंत। देखिए जरा, सीमा प्लस अंत एग्जामों में पूछा गया है। शब्द बनता है सीमांत। क्या बनता है? सीमांत। ठीक है। रजनी, रजनी प्लस ईश क्या बनता है? रजनीश, रजनीश। ये जो है ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ठीक है। और क्या है, ऊ का उदाहरण क्या है? वधु प्लस उत्सव, वधु और उत्सव, और दोनों जब मिलते हैं उत्सव, सॉरी उत्सव, तो बनता है बधूत्सव, बधूत्सव, बधूत्सव बनता है। तो साथियों जो है हमें दीर्घ संधि के संपूर्ण नियम याद होने चाहिए। जहां दो समान स्वर होंगे वहां पर दीर्घ संधि होती है। चराचर में यहां पर चर और अचर इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट है आपका यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला में हमें समास बताना है जरा। देखिए जरा, यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञ की शाला, यज्ञ की शाला, यज्ञशाला होगी ना, यज्ञशाला, पाठशाला, ठीक है, गौशाला, स्थान को कहा गया गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला। ये जितने भी शब्द होंगे यहां तत्पुरुष समास होगा। यज्ञ की शाला यज्ञशाला कहलाती है। हाँ, गायों की शाला क्या है? गाय की शाला गौशाला कहलाती है। आ गया साथियों समझ में आपको? तो यहां पर जो है तत्पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा।
यज्ञशाला शब्द में तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्या है? इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? इति श्री महाभारत कथा, ऐसा सुना होगा आपने। इति श्री होना, शुरू होना, अटल रहना, तैयार होना, शुरू होना। साथियों, समाप्त होना, किसी चीज का इति श्री होना। इति श्री होना क्या होता है? इति श्री होना अर्थात समाप्त होना। समाप्त होना, जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तब हम कहते हैं इति श्री हो गया। क्या हो गया? इति श्री हो गया। जरा वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग होगा इति श्री? ठीक है, वाक्य में प्रयोग कैसे होगा जरा बताइए जरा। इति श्री होना कैसे होगा? इति श्री देखिए, महाभारत के चौथे अध्याय का इति श्री हो गया। मतलब महाभारत के चौथे अध्याय का क्या हो गया? इति श्री हो गया। इति श्री हो गया अर्थात समाप्त हो गया। ये महाभारत का चौथा अध्याय समाप्त हो गया। ये महाभारत का चौथा अध्याय समाप्त हो गया। वांग्मय में संधि विच्छेद बताइए। बहुत ही शानदार जो है व्यंजन संधि का उदाहरण यहां आया है। क्या आया है? व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका वांग्मय। वांग्मय शब्द में जो है क्या है? वाक प्लस में क्या बनेगा? वाक प्लस में क्या बनता है? वांग्मय बनता है। वाक प्लस में से मिलकर बनता है वांग्मय। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। लेकिन कैसे बनता है? नियम ये कहता है व्यंजन संधि में कि अपने वर्ण का, देखिए यहां पर वर्ग होते हैं, वर्ग। व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5। का, चा, टा, ता और पा। का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और होता है पा वर्ग। और इन वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। यहां पर का है तो का वर्ग का पांचवा अक्षर होता है या। चा वर्ग का होता है या, टा वर्ग का होता है ना, और ता वर्ग का होता है ना, और पा वर्ग का होता है मां। अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो का अगर दिया है तो मां की जगह या हो जाएगा, चा दिया है तो या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनता है संचय। कैसे बनता है? संचय। तो संचय जो है यहां पर ये जो या है ये इसका पंचम वर्ण हो जाएगा, संचय। कैसे लिखेंगे? संचय। ठीक है, कैसे लिखेंगे? संचय। तो संचय है या फिर आपका वांग्मय। ठीक है, पांचवा वर्ण हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। वाक प्लस में वांग्मय। देखते हैं अगला, हृदय में विशेषण बताना है। हृदय का विशेषण क्या होगा साथियों? हृदय शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण बताना है। यहां पर विशेषण क्या होता है? जो किसी शब्द की विशेषता बताता है वो आपको विशेषण कहलाता है। अब हमें यह बताना है कि हृदय का हृदया होगा, हृदयी इनमें से कोई नहीं, हार्दिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय से हार्दिक बना। क्या बना? हार्दिक बना। वही हो जाएगा। धर्म से क्या बनेगा? धार्मिक। ठीक है, समाज से सामाजिक। ये शब्द आपको याद करने होंगे। हृदय से हार्दिक, धर्म से धार्मिक, समाज से आपका सामाजिक बन जाएगा। उद्योग से क्या बनेगा साथियों? उद्योग से बनेगा औद्योगिक। ठीक है, अर्थ से क्या बनेगा? अर्थ। अर्थ से बनेगा आर्थिक। ठीक है, राजनीति से क्या बनेगा?
राजनीति से बनेगा राजनीतिक। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शब्दों को याद करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है उग्र का विलोम बताइए जरा। उग्र का विलोम, उग्र तेज, शीत, साधु, सौम्य, क्या होगा जल्दी बताइए जरा। उग्र एकदम जो है उग्र हो जाना, उग्र जो है भयानक स्वरूप होता है, क्रोध में उग्रता आती है। उग्र का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सौम्य। उग्र का अपोजिट क्या होगा, सौम्य होगा। तो फिर तेज का क्या होगा, तेज का अपोजिट होगा मंद। ठीक है, शीत का क्या होगा, शीत का होगा ग्रीष्म। और साधु का क्या होगा, सर साधु का क्या हो जाएगा, साधु शब्द का अपोजिट होगा असाधु, सज्जन का असज्जन। ठीक है, तो ये जो है उग्र शब्द का सौम्य, ऑप्शन नंबर डी साथियों एकदम सही आंसर हो जाएगा। हमें जो है तैयारी क्या करनी है, तैयारी हमें ये करनी है कि हमें शब्द याद होने चाहिए। फटाफट हमें जो है जैसे ही हमें सामने कोई प्रश्न दिखता है, तुरंत हमें उसका आंसर आना चाहिए कि सर इसका जो है विलोम, उग्र का विलोम हो जाएगा। चलिए जरा अब मैं आपसे पूछता हूं, आलोक का विलोम बताइए। आलोक शब्द का विलोम क्या होगा, आलोक शब्द का विलोम क्या होगा। हम्म, बताइए जरा। आलोक शब्द का विलोम होगा अंधकार। नोट कर लेना जरा, आलोक शब्द का विलोम होगा आपका अंधकार। मूक शब्द का विलोम क्या होगा, मूक, मूक का होगा वाचाल। मूक का क्या होता है साथियों, वाचाल होता है। ठीक है, और बताइए उपेक्षा का विलोम बताइए जरा। उपेक्षा, उपेक्षा क्या होगी, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, उपेक्षा का विलोम क्या होगा बताइए जरा। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा। नोट कर लेना जरा, विलोम शब्द भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। पगड़ी रख घीचक, बताइए जरा, लोकोक्ति आपके सामने आई है, पगड़ी रख घीचक क्या होगा, मन सम्मान, मान सम्मान से जीवन, मान सम्मान, इसको मान कर लेंगे, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है कि नहीं है। मान सम्मान से तो जीवन का आनंद है, लेकिन पगड़ी रख घीचक इसका क्या आंसर बनता है, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन है क्या, अनुभवहीनता यहां पर तो समझ में नहीं आती जरा। ठीक है, बदनामी से बुरा नेकामी, बदनामी नेकामी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, निर्लज होकर कुछ पाना। जैसे इसमें कहा है पगड़ी रख, क्या कहा है, पगड़ी रख घी चख। इसमें यह कहा है कि तू अपना सम्मान, पगड़ी क्या है, पगड़ी, पगड़ी जो है सम्मान है, सिर पर धारण किया गया है। घी चख क्या है, जो है प्राप्त करना, प्राप्त करना। घीचक मतलब कुछ प्राप्त करना है, सम्मान को खो करके, निर्लज्ज हो करके। पगड़ी रख घीचक शब्द का स्पष्ट अर्थ हो गया होगा। लोकोक्तियां भी एग्जाम में आपके हैं, लोकोक्तियों से भी प्रश्न बनेंगे। पगड़ी रख घीचक इसका सही आंसर होगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। देखिए जरा प्रश्न क्या है, काल से प्रश्न आया है, किससे आया है, काल से प्रश्न बना है। यहां पर काल से प्रश्न बना है, कितने प्रकार के क्रियाओं के जो है, जब हम क्रिया का समय पता करते हैं उसे काल कहते हैं। काल आपका तीन भागों में डिवाइड है, भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, और तीसरा आपका होता है भविष्य काल। भविष्यत भी हम कहते हैं और भविष्यत भी कह सकते हैं और भविष्य भी कह सकते हैं। इनके भी तीन तीन चार चार कैटेगरी हैं। वर्तमान काल को तीन भागों में डिवाइड किया है, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, सॉरी, सामान्य और संदिग्ध। अब देखिए जरा, यहां पूछा गया है जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, उसे क्या अपूर्ण कहेंगे, नहीं,
अपूर्ण कहेंगे क्या? नहीं। सामान्य, संदिग्ध, संदिग्ध भूत, सामान्य क्रिया तो नहीं है, हो रही है तो क्या होगी आपकी बताइए, ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों? जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी चल रही है वो क्या है? अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, वो अभी वर्तमान में ही है। ठीक है, वो अभी जो है वर्तमान में ही है, रहा है। ठीक है, रही है, रहा है जब आता है वो अपूर्ण वर्तमान आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, अलमारी किस भाषा का शब्द है? आपको भाषा के शब्द भी पूछे गए हैं, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कुछ तत्सम तद्भव शब्द। जरा बताइए अलमारी शब्द किस भाषा से लिया गया है? अलमारी शब्द बताइए जरा। अलमारी शब्द अंग्रेजी का तो नहीं है, फ्रांसीसी, डच। ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाली। पुर्तगाली को, पुर्तगाली लिख लीजिए जरा। पुर्तगाली वास्को डेगामा का गांव, गांव बोलेंगे देश बोलेंगे, वास्को डेगामा जहां से आया था, यहां से कुछ देखिए कुछ शब्द लेकर आए हैं। पुर्तगाली से कहा कौन कौन से शब्द हैं? अनानास, देखिए लिख लीजिए, अनानास शब्द है। हाँ है, अनानास लिख लीजिए। अलमारी, नोट कर लेना जरा पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। आलपिन, ऑलपिन, ठीक है, ऑलपिन हो जाएगा। और क्या होगा? हाँ, इस्त्री हो जाएगा, इस्त्री सभी करते हैं ना, कपड़े पर इस्त्री। हाँ, गोदाम हो जाएगा, गोदाम, गोभी, ये आपको याद करने होंगे, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। संतरा, मिस्त्री, हाँ, और क्या हो जाएगा? चाबी, पपीता, चाबी, पपीता, इत्यादि शब्द जो हैं आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं साथियों, इनको नोट कर लेना, एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वर्तनी अशुद्ध और शुद्ध, इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी क्या होगा? शुद्ध वर्तनी हमें कैसे पता होगा कि इसकी शुद्ध मात्राएं हमें ज्ञात होनी चाहिए। आधीन होता है क्या? व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। एक एक करके समझेंगे कि आधीन क्या होगा। आधीन नहीं होता है सर, आधीन की शुद्ध वर्तनी होगी अधीन। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। व्यवहारिक क्या लिखा है? व्यवहारिक, व्यवहारिक सर होता है व्यावहारिक। ठीक है, व्यवहारिक, ये भी गलत हो गया। मिष्ठान क्या है? मिष्ठान कैसे बनेगा? मिष्ठान कैसे बनता है? मिष्ठान्य, मिष्टान्य क्या बनता है बोलो जरा? मिष्ठान्य, मिष्ठान्य शब्द क्या होगा? हाँ, मिष्ठान्य की जो है वर्तनी मिष्ठान्य। और अत्यधिक, अति प्लस अधिक दोनों मिलकर बनता है, अति प्लस अधिक बनता है अत्याधिक। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका अत्यधिक एकदम सही हो जाएगा, आंसर नंबर 4 इसका सही होगा। अभ्यागत का अर्थ बताना है साथियों, अभ्यागत किसे कहते हैं? अभ्यागत क्या होता है? अभ्यागत क्या है जरा बताइए। अभ्यागत पूछा गया सवाल है ये, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अभ्यागत बताइए जरा। हाँ, अभ्यागत कहा गया है, स्वागत को कहेंगे, शत्रु को, मित्र को, अतिथि को अभ्यागत कहा है। अभ्यागत क्या है? अतिथि का समानार्थक शब्द है अभ्यागत। ठीक है, ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं जरा, शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत शब्द का विलोम यहां पर बताना है। देखिए, शाश्वत अनस्वर, अतीत, सदैव। शाश्वत होता है हमेशा, शाश्वत क्या होता है? हमेशा जो चीज है वो शाश्वत है। तो नश्वर,
क्या हो जाएगा? शाश्वत, नश्वर, अनश्वर, अतीत, सदैव। क्या हो जाएगा? शाश्वत का विलोम होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नश्वर हो जाएगा। शाश्वत का विलोम क्या होगा साथियों? नश्वर हो जाएगा। आप देख लीजिए जरा, शाश्वत का विलोम क्या है? शाश्वत का विलोम आपका होता है नश्वर। नश्वर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, नश्वर। देखिए जरा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन कहलाता है? एक एक शब्द को भी हमें देखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला आपका कहलाता है मुमुक्षु। नोट कर लेना जरा, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो पहले कभी नहीं हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ है, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। जो पहले नहीं हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ है, अभूतपूर्व। हाँ, जो पहले ना देखा गया हो, आदृष्टपूर्व, आदृष्टपूर्व, आदृष्टपूर्व। जो पहले नहीं देखा गया है। हाँ, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो आपका कहलाता है अतीत। जो बीत चुका है वो आपका क्या कहलाता है? अतीत। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, वो कहलाता है आपका अतिथि, अतिथि। ठीक है। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। जिसका माप ना हो वो अपरिमेय। ठीक है। छात्रों के लिए आवास छात्रावास कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, प्रश्न नंबर 14। थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक चिकना, कोई असर ना होना, गोल मटोल, सिद्धांतहीन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। थाली का बैगन साथियों सिद्धांतहीन व्यक्ति को कहा गया है। वाक्य में प्रयोग होता है, तुम तो बड़े थाली के बैगन हो। थाली के बैगन मतलब आप सिद्धांतहीन हैं, आपका अपना कोई सिद्धांत नहीं है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। हम एक एक करके देख रहे हैं कि कौन सा जो है शब्द जो है किस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। देखिए, हिंदी सामान्य हिंदी से प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से ही रिलेटेड प्रश्न मैंने यहां पर तैयार किए आप लोगों के लिए कि इनमें से निषेध वाचक वाचक वाक्य बताना है आपको। निषेध, निषेध क्या होता है? मना करना होता है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक हो गया। सदा सत्य बोलो, हाँ, नियम हो गया, रीति। तुमने यह पुस्तक कब खरीदी? प्रश्न, प्रश्नवाचक। हमें बताना है निषेधवाचक। विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं था। जहां पर नहीं की बात आएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, निषेध। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं था। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जरा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? देखिए, जहां पर ये डैश लगा रहता है वो तो आपका जो है, ये तो आपके द्वंद्व होते। जात कुजात, ये भी आपका। रोग मुक्त, रोग मुक्त। रोग मुक्त क्या होता है? रोग से मुक्त, रोग से मुक्त आपका रोग मुक्त कहलाता है। रोग से मुक्त आपका क्या कहलाता है? रोग मुक्त। तत्पुरुष समास। समास संधि से भी प्रश्न देखना होंगे। समास संधि अव्यय प्रत्यय। देखिए, अभी तक हमने जो है, हमने जो यहां पर आपके सामने जो सीरीज हमने चलाई, इसमें हमने जो है आपके आरजेएस को टारगेट करते हुए हमने प्रश्नों का चयन किया और आपके सामने हम प्रस्तुत हुए। हमने इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न लाए हैं जो आपके आरजेएस के सिलेबस के हिसाब से हैं। साथियों, आपको जो तैयारी करनी है,
आपको जो तैयारी करनी है उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से जो है हिंदी ग्रामर के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं हम सबको जो है एक एक करके जो है अच्छे से तैयार कर सकें। आपके हिंदी ग्रामर में जो है साथियों सिलेक्टेड टॉपिक यहां पर लिए गए हैं। आपका सबसे पहले शब्द रचना है। शब्द रचना में आपका जो है आपका संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपको ये चारों बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। फिर आपका जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चार टॉपिक आपको अच्छे से होने चाहिए। फिर आपके अव्यय प्लस निपात और लोकोक्ति मुहावरे। और यहां पे फिर शब्द शब्द में क्या आ जाएगा, शब्द के प्रकार में आपका क्या आ जाएगा, आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, श्रुत भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है। आपके सामने जो बचा हुआ समय है, एक महीना हमारे सामने है, एग्जाम को अभी एक महीना है। एक महीने में हमें टारगेट रखकर कि हमारा जो हिंदी में जो 15 प्रश्न जो आने वाले हैं, हमें कहां से प्रश्न बनेंगे। तो जरूरी है जो आपका सिलेबस है यहां से ही प्रश्न आएंगे। आपके संधि से, समास से, उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय लोकोक्ति मुहावरे वाक्यांश के लिए शब्द। कुछ व्याकरणिक दृष्टियां भी हमने यहां पर अभी नोट करानी है आपको। व्याकरणिक दृष्टियों में काल, वचन, लिंग, परसर्ग, वाच्य, वृत्ति, तो ये भी आपको तैयार करने होंगे। हमने जो है यूनिट वाइज तैयारी आप जो है कराई है आरजेएस को लेकर के। आप जो है जीडीसी गोल्ड से जुड़ करके भी जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप जो है आरजेएस से जुड़ करके हम लोग जो है मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और जो है अच्छे से जो है टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहे हैं। तो साथियों अगली वीडियो में हम जो है एक एक टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करेंगे। जो है टारगेट बेस्ड आपकी तैयारी हम कराएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।